नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भवसागर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो। सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान, जो है मान बढ़ाई और अपमान के बारे में। चरित्र निर्माण के सफल मार्ग पर चलने के लिए हमें इन दोनों के साथ सही तरीके से कैसे निपटना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। याद रखो, मान बढ़ाई मीठा विष है। इनकी जब प्राप्ति होती है तब ये बड़े ही मधुर लगते हैं, परंतु ये साधक को सहज ही मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं। मान बढ़ाई की आसक्ति मनुष्य को दंभ, छल, ईर्ष्या, द्वेष, वैर आदि अनेक नए नए दोषों का शिकार बना देती है। मान बढ़ाई चाहने वाला मनुष्य दूसरों के मनोरंजन में ही लगा रहता है, क्योंकि मान बढ़ाई दूसरों से ही प्राप्त होती है। यदि लोग भगवान करने वाले की मान बढ़ाई करते हैं तो वह भगवान का दंभ करने लगता है। यदि दुराचार या पाप से मान बढ़ाई मिलने की संभावना होती है तो वह दुराचार तथा पाप करने में नहीं सकुचाता। इसलिए मान बढ़ाई से सदा डरते रहो। याद रखो, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। सिद्ध पुरुष, जो मान बढ़ाई तथा अपमान निंदा में सम होते हैं। उच्च श्रेणी के साधक पुरुष, जो मान बढ़ाई में दुखी और अपमान निंदा में सुखी होते हैं। मान बढ़ाई करने वाले को अहितैषी और अपमान निंदा करने वाले को हितैषी मानते हैं। विषयी, जो मान बढ़ाई चाहते हैं और उन्हें जीवन का बहुत बड़ा लाभ मानते हैं। और पामर, जो मान बढ़ाई की परवाह न करके नित्य अपमान तथा निंदा सहते हुए भी दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। याद रखो, सिद्ध पुरुष केवल मान अपमान और स्तुति निंदा को समान ही नहीं समझते। उनके लिए वह कोई वस्तु ही नहीं होती। अतएव अपमान निंदा करने वाले के प्रति भी वे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा मान स्तुति करने वाले के प्रति। वे अपमान निंदा करने वाले की भी दुख में ठीक उसी भाव और उसी परिमाण में सहायता करते हैं जैसे मान और स्तुति करने वाले की। वे अपमान निंदा करने वाले के दोषों पर भी उसी प्रकार ध्यान नहीं देते जैसे मान स्तुति करने वाले के दोषों पर नहीं देते। और वे अपमान निंदा करने वाले का भी वैसा ही हित चाहते हैं जैसे मान स्तुति करने वाले का। याद रखो, श्रेष्ठ साधक पुरुष अपमान निंदा में सुखी होते हैं। इससे अपमान निंदा की प्राप्ति के लिए कोई पाप कर्म करते हो सो बात नहीं है। वे बुरा कर्म तो जानबूझकर कभी करते नहीं। अच्छा कर्म करने पर भी कोई उनकी निंदा या अपमान करता है तो वे उसको अपना हितैषी मानते हैं। वे मानते हैं कि इन निंदा अपमान करने वाले लोगों की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, जिससे इन्हें हमारे छिपे हुए सूक्ष्म दोष भी स्पष्ट दिख पड़ते हैं, और ये हमें सर्वथा निर्दोष बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी निंदा या अपमान करके हमारा हित करते हैं। इस प्रकार वे उनमें गुण देखकर उनका आदर करते हैं, और स्तुति तथा मान करने वालों को अपना भोला बंधु मानते हैं, जो प्रीति तो करते हैं परंतु प्रीति के वश में दोषों को नहीं देख सकने के कारण दोषों का बखान नहीं करते, और उलटे स्तुति मान करके दोषों को बढ़ा देते हैं। याद रखो, कभी कोई तुम्हारी मान बढ़ाई करे तो यह मत समझो कि तुम में ये गुण हैं और तुम इन गुणों के कारण इन लोगों से बड़े हो। यदि दूसरों के द्वारा की हुई महिमा को सचमुच अपने में मान लोगे तो अभिमान बढ़ जाएगा, मान प्रिय लगने लगेगा, बड़ाई की चाह बढ़ जाएगी और तुम गिर जाओगे। दूसरे मान बड़ाई करें तो यह समझो कि या तो ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनकी दिव्य दृष्टि के सामने दोष नहीं आते हैं, या इनमें इतना अनुराग है कि इन्हें दोष भी गुण दिखते हैं, अथवा ये ऐसे सज्जन हैं कि गुण ही बखानते हैं, दोष बखान कर अपनी जुबान को गंदी नहीं करते। यूं समझने पर तुम्हें तीनों ही प्रकार से उन्हीं के गुण दिखाए जाएंगे। तुम्हें अपने में गुण नहीं दिखेंगे। तुम मान बढ़ाई के मीठे विष से बचे रहोगे। याद रखो,
दूसरों को तुम जब इस प्रकार गुण दृष्टि वाले समझोगे, तब उनके इस गुण का तुम पर भी प्रभाव पड़ेगा और फिर तुम भी अपने में दोष तथा दूसरों में गुण देखने लगोगे। जब तुम्हें सचमुच अपने में दोष दिखेंगे और दूसरों में गुण, तब अपने आप ही मान न बढ़ाई की महिमा सुनने की इच्छा मिट जाएगी एवं तुम अपने छिपे हुए एक एक दोष को देखकर उसे निकालने में लग जाओगे। तुम्हारे अंदर नम्रता तथा विनय प्रकट होगी और तुम अमानी होकर दूसरों को मान देते हुए भगवान के प्रिय बन जाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।